हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सोशल साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? द यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई, यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1940, बी 1945, सी 1950, डी 1960। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज लोकेटेड इन? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी जेनेवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स डज द यूनाइटेड नेशंस हैव? हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स डज द यूनाइटेड नेशंस हैव? संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हैं, यूनाइटेड नेशंस का मेन्स कितने ऑर्गन्स हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मेन डिलिब्रेटेड ऑर्गन्स ऑफ द यूएन? विच इज द मेन डिलिब्रेटेड ऑर्गन ऑफ द यूएन? क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द मेन डिलिब्रेटेड ऑर्गन ऑफ द यूएन? विच इज द मेन डिलिब्रेटेड ऑर्गन ऑफ द यूएन? संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श अंग कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए सिक्योरिटी काउंसिल, बी जनरल असेंबली, सी सेक्रेटेरिएट, डी ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आपके पास ऑप्शन है ए यूएसए, बी रसिया, सी जापान, डी चाइना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल कोर्ट्स कहाँ हैं? आपके पास ऑप्शन है ए पेरिस, बी द हैग, सी रोम, डी लंदन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी द हैग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख
को क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, ए प्रेसिडेंट, बी सेक्रेटरी जनरल, सी चेयरमैन, डी चीफ एग्जीक्यूटिव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितने दिनों तक होता है, सॉरी कितने साल का होता है? आपके पास ऑप्शन है, ए 3 ईयर्स, बी 4 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 7 ईयर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन वाज। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? आपके पास ऑप्शन है, ए ट्रिगवेली, बी डैग हैमरस्क्वेल्ड, सी यूथॉन्ड, डी कॉफी एनन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेफ वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ। यूनिसेफ किसके कल्याण के लिए काम करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए एनिमल्स, बी चिल्ड्रेन, सी फार्मर्स, डी सोल्जर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चिल्ड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, यूनेस्को वर्क्स फॉर। यूनेस्को किसके लिए काम करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, बी ट्रेड, सी हेल्थ, डी एग्रीकल्चर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, WHO स्टैंड्स फॉर। WHO का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी वर्ल्ड होम ऑफिस, सी वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, डी वर्ल्ड हेल्थ ऑफिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, WHO's हेडक्वार्टर्स इज इन। WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ए जिनेवा, बी पेरिस, सी लंदन, डी वाशिंगटन DC। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, FAO डील्स विथ। FAO किससे संबंधित है? FAO किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ए फूड एंड एग्रीकल्चर, बी एजुकेशन, सी हेल्थ, डी लेबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फूड एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, FAO's हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। FAO का मुख्यालय कहाँ है, यानी FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है, ए रोम, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी लंदन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, ILO स्टैंड्स फॉर। ILO का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी इंटरनेशनल लॉ ऑफिस, सी इंटरनेशनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, डी इंडियन लेबर ऑफिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्कोस हेडक्वार्टर्स इज इन।
यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है ए पेरिस, बी रोम, सी लंदन, डी वाशिंगटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। यूनिसेफ मीन्स, यूनिसेफ का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, बी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फंड, सी यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर कल्चरल एजुकेशन फंड, डी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक्स फंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। The United Nations Charters was signed in. Question number 20. The United Nations Charters was signed in. संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपके पास ऑप्शन है ए सैन फ्रांसिस्को, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन, डी पेरिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑर्गन ऑफ द यूएन मेंटेन्स इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखता है? आपके पास ऑप्शन है ए सिक्योरिटी काउंसिल, बी जनरल असेंबली, सी ICJ, डी सेक्रेटेरिएट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्रेटरी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हैज, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्वेश्चन नंबर 22। द इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल हैज, इकोनॉमिक्स और सोशल काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 25 मेंबर्स, बी 54 मेंबर्स, सी 100 मेंबर्स, डी 150 मेंबर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 54 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। द यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 21 सितंबर, बी 24 अक्टूबर, सी 15 अगस्त, डी 1 जनवरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। द यूएन फ्लैग हैज ए मैप ऑफ द वर्ल्ड सरेंडेड बाई, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में विश्व का मानचित्र है जिसके चारों ओर क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑलिव ब्रांचेस, बी व्हीट ब्रांचेस, सी लॉरल लीव्स, डी लोटस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऑलिव ब्रांचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25।
द मेन जुडिशियल ऑर्गन्स ऑफ द यूएन इज। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ए जनरल असेंबली, बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सी सिक्योरिटी काउंसिल, डी ट्रस्टीशिप काउंसिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है, ए 1946, बी 1945, सी 1950, डी 1960। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन। WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन। WHO की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है, ए 1945, बी 1948, सी 1950, डी 1965। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। द जनरल असेंबली मीट्स। द जनरल असेंबली मीट्स। महासभा की बैठक कब होती है? आपके पास ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 28। द जनरल असेंबली मीट्स। महासभा की बैठक कब होती है? आपके पास ऑप्शन है, ए वंस ए ईयर, बी ट्विस ए ईयर, सी एवरी मंथ, डी एवरी वीक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वंस ए ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। द सेक्रेटेरिएट कैरीज आउट। सचिवालय निम्नलिखित कार्य करते हैं। आपके पास ऑप्शन है, ए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ द यूएन, बी सिक्योरिटी ऑपरेशन, सी जुडिशियल डिसीजन, डी मिलिट्री ऑपरेशंस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ दिस यूएन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज नाउ। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ए एक्टिव, बी सस्पेंडेड, सी अब्सोल्यूट, डी रिफॉर्म्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सस्पेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। द यूएन रिप्लेसेड विच ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र ने किस संगठन का स्थान लिया? आपके पास ऑप्शन है, ए लीग ऑफ नेशन, बी नेटो, सी एशियन, डी सार्क। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए लीग ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑर्गन रिकमेंडेड्स न्यू मेंबर्स टू द यूएन। कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य की सिफारिश करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए जनरल असेंबली, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी ICJ, डी ECOSOC। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन आर। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? आपके पास ऑप्शन है, ए 4, बी 5, सी 6, डी 7।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएन इज। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। आपके पास ऑप्शन है ए हिंदी, बी अरबिक, सी पोर्टुगीज, डी कोरियन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अरबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? आपके पास ऑप्शन है ए 1919, बी 1945, सी 1950, डी 1965। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। द यूएन हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग्स वाज कंप्लीटेड इन। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के भवन का निर्माण कब पूरा हुआ था? आपके पास ऑप्शन है ए 1950, बी 1952, सी 1960, डी 1949। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। द सिक्योरिटी काउंसिल हैज हाउ मैनी टोटल मेंबर्स। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 15, डी 20। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑर्गेन अपॉइंट्स द सेक्रेटरी जनरल। महासचिव की नियुक्ति कौन सा अंग करता है? आपके पास ऑप्शन है ए जनरल असेंबली, बी सेक्रेटरी काउंसिल, सी बोथ ए एंड बी, डी ICJ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्रेटरी काउंसिल, सॉरी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। द वर्ल्ड बैंक इज रिलेटेड टू। द वर्ल्ड बैंक इज रिलेटेड टू। विश्व बैंक किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए हेल्थ, बी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, सी लेबर, डी एजुकेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। IMF स्टैंड्स फॉर। IMF का मतलब क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बी इंटरनेशनल मार्केट फंड, सी इंटरनेशनल मनी फाउंडेशन, डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फोरम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑर्गेन डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन एनी यूएन मैटर। कौन सा अंग संयुक्त राष्ट्र के किसी मामले पर चर्चा करता है और सिफारिश करता है? आपके पास ऑप्शन है ए जनरल असेंबली, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी ICJ, डी ट्रस्टशिप काउंसिल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जनरल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। द यूएन एम्बलम्स सिंबलाइज। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र का प्रतीक है। आपके पास ऑप्शन है ए पीस, बी यूनिटी, सी स्ट्रेंथ, डी वार।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। द मेन एम ऑफ द UN इज टू। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, बी स्प्रेड रिलीजन, सी इंक्रीज ट्रेड, डी कॉलोनीज कंट्रीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। द टर्म वीटो पावर इज यूज्ड इन। वीटो पावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए जनरल असेंबली, बी सिक्योरिटी काउंसिल, सी ICJ, डी ECOSOC। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। विच कंट्री हैज़ वीटो पावर। किस देश के पास वीटो पावर है? आपके पास ऑप्शन है ए इंडिया, बी जापान, सी USA, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46। यूनिसेफ मेनली हेल्प्स चिल्ड्रेन बाय प्रोवाइडिंग। यूनिसेफ मुख्य रूप से बच्चों की मदद करता है। आपके पास ऑप्शन है ए एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, बी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, सी मिलिट्री सपोर्ट, डी म्यूजिक एजुकेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। WHO हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। WHO नियंत्रण में मदद करता है। आपके पास ऑप्शन है ए डिसीज, बी ट्रैफिक, सी वार, डी इन्फ्लेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 48। यूनेस्को प्रमोट्स। यूनेस्को बढ़ावा देता है। आपके पास ऑप्शन है ए पीस थ्रू एजुकेशन, बी वेपन्स, सी बिजनेस, डी टूरिज्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पीस थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49। FAO हेल्प्स इन। FAO मदद करता है। FAO मदद करता है। आपके पास ऑप्शन है ए इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, बी बिल्डिंग स्कूल्स, सी प्रोवाइडिंग मेडिसिन, डी कंट्रोलिंग पोल्यूशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 50। द UN मोटो इज। संयुक्त राष्ट्र का आदर्श वाक्य है। आपके पास ऑप्शन है ए लव फॉर ऑल, बी पीस डाइनिटी एंड इक्वलिटी ऑन ए हेल्दी प्लेनेट, सी वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, डी जस्टिस फॉर ऑल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीस डाइनिटी एंड इक्वलिटी ऑन ए हेल्दी प्लेनेट। आपका टोटल 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस चैनल पर इस प्रकार के वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।